युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं या पॉसिबली हो गया है। इसके ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आजकल ये रिलेशनशिप्स और डाइवोर्स हो रहे हैं ज़्यादा और क्यों लोग इसे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं या इस टाइप की चीज़ों को लॉन्ग टर्म रख क्यों नहीं पा रहे हैं। जहाँ एक समय हुआ करता था, लोग कहते थे कि शादी 7 जन्मों का बंधन है, वहीं आज एक जन्म में भी इंसान साथ नहीं रह पा रहा है। जन्म छोड़ो, महीनों साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और ये कहानी सिर्फ इन्हीं दोनों की नहीं है। आए दिन हम हर रोज़ नए केसेस ऐसे देख रहे हैं जहाँ लोग डाइवोर्स कर रहे हैं या रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर रहे हैं। और हर समय एक ही चीज़ें इंटरनेट पर चल रही हैं जो सस्टेनेबली ग्रो कर रही हैं, वो है किसी का भी रिलेशनशिप टूटना। जैसा कि आप भी देख ही रहे हो, इंटरनेट पर आए दिन वीडियोस आती हैं, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं या रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो रहे हैं। कोई किसी को चीट कर रहा है और कोई किसी के साथ रह नहीं पा रहा है। उसका कारण किसी भी एक को बनाया जाता है, चाहे ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच का मैटर में देख लो, चाहे धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के बीच का मैटर देख लो, चाहे अरबाज खान और मलाइका अरोरा के बीच में देख लो, या नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच के केस में देख लो। और रिसेंटली धनश्री वर्मा और युजवी चहल के बीच में भी यही सारा सब कुछ चल रहा है। आप लोगों के कमेंट देखोगे ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इसमें विक्टिम किसे बनाया जा रहा है और एक्यूज्ड किस है। मगर कोई ये बात नहीं कर रहा है, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये इंटरनेट पर इतने तेज़ ग्रो हो क्यों रही है। सिर्फ ये इन्हीं दोनों का मैटर नहीं, बहुत सारे लोगों के ऐसे मैटर चल रहे हैं जिनके बारे में बात भी नहीं हो पाती है। इन सभी तरह के डाइवोर्स और रिलेशनशिप ब्रेकअप्स के बीच में 2 धड़े बंटते हैं, जिसमें एक रिलेशनशिप एक्यूज्ड होता है और दूसरा विक्टिम होता है। और जिस धड़े का सेंटीमेंट ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, फिर चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो। तो क्या इन सब के पीछे लड़कियां जिम्मेदार हैं? जैसा हार्दिक पांड्या के केस में देखा था, कितनी ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट हो रही थी। या फिर लड़के जिम्मेदार हैं, जो आमतौर पर कहा जाता है कि लड़कियों को दबा के रखा जाता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट करा है: फाइट ओवर द इंटरनेट, फाइट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द रियलिटी। और एक बात, इस साल मेरा एक टारगेट है कि मैं इस कम्युनिटी पर 1 मिलियन लोगों को जोड़ूं और उन सभी लोगों के साथ आगे ग्रो करूं। इन फ्यूचर मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में किसी की हेल्प कर सकूंगा तो वो मैं करूंगा, जहां मैं हर संडे लाइव जाया करूंगा और लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो आप चाहो तो वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, और चाहो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हो और मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हो, क्योंकि ये कम्युनिटी हम सभी लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। बैक टू द पॉइंट, शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, फाइट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर आए दिन हम जिस तरह की वीडियोस देखते हैं और जिन्हें हम रियल समझते हैं, वो रियल होती नहीं है। अधिकांश उनमें से फेक ही होती हैं। कई बार लोग इसे नेगेटिव पीआर या पीआर के थ्रू भी करवाते हैं, जिन्हें लोग रियल समझते हैं और अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने लगते हैं। और ये चीज़ें तब और ज़्यादा ब्रूटल हो जाती हैं जब लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उनके पास ठीक इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण वो अपना माइंड मेकअप करते हैं और गलत तरह से उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। या फिर उनके दिमाग में एक फनल बनाया जाता है, जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ इन्हीं के कारण हो रहा है। फिर वो एक पार्टनर कोई भी हो सकता है जिसे विक्टिम बनाया जाने वाला है। इसका एक प्रीमियम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने आजकल देखा होगा इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होती हैं फेमिनिस्ट लोगों की, या फेक फेमिनिस्ट कह सकते हो उन्हें, क्योंकि जहाँ फेमिनिज्म की ज़रूरत है, जैसे रूरल एरिया में लिटरली फेमिनिज्म की ज़रूरत है और उन लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ ये फेमिनिस्ट कभी नहीं पहुँचते। इवन बेसिक सी चीज़ें जैसे पैड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँचाते हैं। क्या आपने कभी किसी फेक फेमिनिस्ट को देखा है जो रूरल एरिया में लड़कियों को इनकरेज कर रहे हो या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हो? मैं यहाँ पर बहुत क्लियर हूँ अपने शब्द से, मैं फेक फेमिनिस्ट बार बार बोल रहा हूँ, मैं फेमिनिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपके हिसाब से फेमिनिज्म की ज़रूरत है कहाँ, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में? मुझे पर्सनली लगता है कि आप मेरी इस बात से एग्री करोगे कि रूरल एरिया में फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे लड़कियों को अपलिफ्ट किया जाए। मगर ये सब चीज़ें हो कहाँ रही हैं? तो टारगेट किन्हें किया जा रहा है? ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये बेसिकली व्यूज़ के लिए है। सेम चीज़ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के बारे में भी है। इस टाइप की वीडियोस भी आपको इंटरनेट पर भरपूर मिल जाएंगी। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे लोग अपनी मस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा हाइपर सोशल कर रहे हैं और वो रियल लाइफ में उतने सोशल या उतने मस्कुलिन है भी नहीं, और वो सारी चीज़ें बता, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप ज़रूर से उसको देखना, आपको आइडिया लगेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली फाइट ओवर इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर इसीलिए की जाती हैं क्योंकि लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं। अब वो कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी धड़ा कमज़ोर पड़ गया उसके लिए धड़ाधड़ वीडियोस बनाई जाएंगी और लोग उस पर धड़ाधड़ वीडियोस से व्यूज़ कमाएंगे। अब आप इस बात से कितना भी ज़्यादा डिसएग्री कर जाओ, इंटरनेट पर वही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं जिस पर ज़्यादा हेट मिलता है और जिस पर ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, क्योंकि जिसके पास जितना बड़ा फैन बेस होगा वो उस चीज़ को उतना ईजिली रन करने वाला है।
सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। अल्टीमेटली इंटरनेट की सारी फाइट सिर्फ व्यूज़ के लिए होती है, फिर चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हो या किसी को विक्टिम बना के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका धड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा उसके ऊपर धड़ाधड़ वीडियोस बनेंगी और उससे व्यूज़ कमाए जाएंगे, बस बात इतनी सी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं या विक्टिम गलत बना रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेकंड पॉइंट, फाइट बिटवीन पार्टनर्स। जिस ट्रांजिशन में आज हम गुजर रहे हैं वहाँ हमें हर दिन नए केसेस सुनने को मिलते हैं कि आज इसका डाइवोर्स हो गया, कल उसका ब्रेकअप हो गया था। और इसका एक मेजर रीज़न है चीटिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आजकल के रिलेशनशिप्स में चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है या नहीं? आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जो जेन ज़ी पर बेस्ड होती हैं। आजकल रिलेशनशिप में चीटिंग बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आपने भी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर जेन ज़ी कल्चर में चीटिंग को नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इवन मूवीज़ और वेब सीरीज़ में भी इस तरह की चीज़ों को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जब आप एक सोफ़ा लेने जाते हो वहाँ पर आप 10 तरह के सोफ़ा पर बैठ के देखते हो और उनको चेक करते हो, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसे घर उठाकर लेके आते हो। मगर ये चीज़ें इंसानों के साथ में नहीं होती हैं और यहीं से फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट होना शुरू होता है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, किसी के पास फिजिक अच्छी है तो वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है, किसी के लुक्स अच्छे हैं तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। और इस तरह से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बार बार टाइम के साथ बदलती रहती हैं। बट गेस वॉट, परफेक्ट पार्टनर आपको मिलता ही नहीं है और जिस रेस में आप दौड़ रहे होते हो, जो पार्टनर आपके साथ में होता है आपसे वो और छूट जाता है। एक सेकंड के लिए ज़रा सोच कर देखो, आपके मम्मी पापा जो हैं उन्होंने कभी भी डाइवोर्स जैसे सिचुएशन में गए हैं क्या? वो क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि वो सेकंड थॉट के लिए या सेकंड चीज़ के लिए ट्राई नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ह्यूमन लाइफ और नॉन लिविंग थिंग के बीच में अंतर होता है। एक सोफ़ा लेने जाना और किसी इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना, इन दोनों चीज़ों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और आज यही बेसिक बात हमें समझाई नहीं जा रही है और हम इन सारी चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा थर्ड पॉइंट, रियलिटी। अब इन सब बातों के बाद आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रॉब्लम है सेल्फ अवेयरनेस की, क्योंकि हम लोगों के बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आज के टाइम पे इनसिक्योरिटीज़ और एक्सपेक्टेशन को बैलेंस नहीं किया जाता, बल्कि परफेक्ट पार्टनर की ओर ढूंढने निकल पड़ते हैं लोग, लेकिन अपने फ्लॉ पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। अब इन सारी चीज़ों में ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इसे सेलिब्रिटीज़ ही फेस कर रहे हैं, आमतौर पर आए दिन हर दूसरा इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? पहला, जो गलत है वो गलत है, उसे गलत ही रहने दो, उसे सही या नॉर्मल करने की कोशिश मत करो। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग नॉर्मल नहीं हो सकती, ये गलत ही है। अब इसमें आप कितने भी बैरियर्स लगा लो, कितना भी अच्छा फनल बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दो। दूसरा, सोशल मीडिया के दिखावे से जितना ज़्यादा आप बच सकते हो उतना ज़्यादा आप बचो, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है। ये पूरी तरह से आपको डिस्प्ले करने के लिए एक अलग लाइफ बनाई जाती है कि ये कितनी ज़्यादा परफेक्ट है और इस कारण से आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बिल्ड होती हैं। ये बहुत डिफरेंट लाइफ है और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है, इस चीज़ को आप पहले समझ लो। थर्ड, परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के बजाय परफेक्ट बॉन्ड के ऊपर काम करो, क्योंकि परफेक्शन इज़ नथिंग, जस्ट अ प्रोसेस, जिसे आपको लाइफ में कभी भी रीच करने की पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सोचोगे कि आपको हर चीज़ परफेक्ट करनी है, हर चीज़ परफेक्ट की ओर होगी, तभी आप कुछ चीज़ एग्जीक्यूट कर पाओगे। लाइफ में ऐसा नहीं होता। परफेक्शन एक प्रोसेस है जिसको एक लेवल तक आप रीच कर सकते हो और आप उसे धीरे धीरे टाइम के साथ सुधार सकते हो। परफेक्ट हर चीज़ में हर जगह से देखने पर अलग दिखाई देती है। ये था मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन सब के ऊपर। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उसके बारे में आप चाहो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।